हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मगर उससे पहले जानेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी जो गई बुधवार के दिन, उस दिन मार्केट कैसा रहा, उस दिन हमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही थी वो ये थी, मार्केट ने एक्सपायरी के एक दिन पहले जहाँ से उसने एक हल्का फुल्का बाउंस लिया हुआ था, जिस जगह पर उसकी प्राइस की क्लोजिंग हुई थी, जहाँ से उसे बाउंस मिला था, वही जोन को एक हमने मार्क किया हुआ था। उसी जोन के पास देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद उस लेवल के पास आया, उस लेवल के पास थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, फिर से ऊपर गया। फिर जब कैंडल ने एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल से उसे ब्रेक किया है, मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर हमारा एसएल होता, मिनिमम 1:2 हमारा टारगेट। आसानी से मैं इसमें 1:2 कैच करने मिल गया। सिंपल ट्रेड था एक। जो अच्छा खासा एक जो लेवल था वो लेवल ब्रेक हुआ अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ, और उसका कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमने वहाँ पर एंट्री ली और 1:2 हमारा टारगेट जो हमें आसानी से अचीव हिट करने मिल गया। बात करते नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। मार्केट नीचे आया, नीचे से फिर से उसने बाउंस लिया और फिर से ऊपर के उसी लेवल तक गया। देखिए, जो फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, ये मैंने दो कि जोन मार्क किया हुआ है, दो एरो भी मार्क किए हुए है। तो जो जहाँ से उसे बाउंस मिल रहा था, सपोर्ट जो था, उसी सपोर्ट के पास गया। तो अभी नीचे से वो ऊपर की ओर गया, तो वो जो सपोर्ट था वो अभी एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होगा। तो जैसे उस रेजिस्टेंस के पास गया, वहाँ पर देखिए हमें एक अच्छी खासी एक बियरिश कैंडल देखने मिली। ऐसा नहीं कि भाई उस लेवल पे पास गया है तो हम तुरंत के तुरंत ट्रेड डाल देंगे, पुट ले लेंगे या सेल कर देंगे। नहीं, हमें कन्फर्मेशन आने देनी है। और कन्फर्मेशन कैसे मिली हमें, देखिए उस लेवल के पास जाके मैंने एरो मार्क किया हुआ है, देखिए वहाँ पर एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल देखने मिली हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे ये बियरिश कैंडल बनी और उसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल होता और 1:2 टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल गया। किसी सपोर्ट के पास जब बुलिश कैंडल बने और जब रेजिस्टेंस के पास इस तरीके से नीचे से प्राइस ऊपर की ओर जाती है और वहाँ पर इसी तरीके की कोई बियरिश अच्छी खासी एक रेड कलर की या फिर कोई डोजी पिनबर बने, मतलब समझ जाने का कि वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है, वहाँ पर सेलर जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और वो प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए रेडी है। तो आप वहाँ से ट्रेड कैच कर सकते हैं। एसएल भी हिट हो सकता है, नो डाउट, लेकिन 10 में से हम 7-8 बार सही रहेंगे, 2-3 बार हमारा एसएल हिट होगा। एसएल हिट होगा तो छोटा होगा और टारगेट होगा वो 1:2 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, जहाँ से उसे कंटिन्यू बाउंस मिल रहा था 37,560 का जो लेवल है 20-30 पॉइंट का, वहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, 3 बार कंटिन्यू उसी लेवल से उसे बाउंस मिला हुआ है नीचे। तो जैसे ही इस लेवल को भी मार्केट ने प्राइस ने एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया, ये मैंने एरो मार्क किया, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। लेकिन इस ट्रेड में हमें पूरा का पूरा 1:2 तक कैच करने नहीं मिला, लेकिन 1:1 के ऊपर भी गया था, 1:1.5 तक गया था पूरा, क्योंकि फिर मार्केट का क्लोजिंग का टाइम हो गया और हमें एग्ज़िट करना पड़ा। लेकिन एक भी जो भी अपॉर्चुनिटी हमने शो की, ये 2-3, उसमें एक में भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। हर एक ट्रेड ने हमें अच्छी खासे टारगेट हिट हुए। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एक ही बार प्राइस बार एक अपने सपोर्ट के ऊपर बाउंस ले रहा था और जब उसे ब्रेक किया, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे और हमें 1:1.5 तक आसानी से कैच करने मिल गया इस ट्रेड में। अभी देखिए मार्केट एक अच्छे खासे एक अभी भी एक चैनल में फंसा हुआ है। कितने पिछले कुछ 4-5 दिनों से कंटिन्यू एक ही जोन में, एक ही चैनल में। ऊपर की ओर जो लेवल है वो है 38,000 का और नीचे की ओर जो लेवल है वो है 37,250 का। कि पूरे पिछले 4-5 दिनों से एक चैनल में ही फंसा हुआ है पूरे एक जोन में। तो एक्सपायरी के दिन कम से कम हमें एक उम्मीद तो थी कि अगर चैनल को ब्रेक कर जाता तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट कैच करने मिल सकती थी। लेकिन मार्केट इज़ सुप्रीम, हमारे लगने लगाने से कुछ नहीं होता। कभी भी हो सकता है, चल मंडे को भी हो सकता है या ट्यूसडे को या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन भी ये चैनल की ब्रेकआउट आ सकती है। तो अभी जानते हैं कि मंडे के दिन हमें किस तरीके से इसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, नीचे की ओर जो लेवल है 37,360 का, वो भी एक इम्पोर्टेंट
एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि देखिए प्राइस मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, वहाँ से एक अच्छी खासी मात्रा में हमें बाइंग देखने मिली हुई है, अच्छी खासी वहाँ से बाहर से एक्टिवेट हुए प्राइस को एक के बाद एक धड़ाधड़ कैंडल ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। जो भी कैंडल बनी है वो अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल बनी है वहाँ से, उसी जोन से। तो ये एक अच्छा खासा एक बाइंग जोन है, यहाँ पर आते ही बाहर से एक्टिवेट हो जाते। तो इस लेवल के पास 37,360 का जो लेवल है, इस लेवल के पास आपको कोई पिन बार टाइप कैंडल मिले, कोई रिवर्सल देखने मिले, डोजी पिन बार, या फिर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी देखने मिले, और उसका जब हाई ब्रेक हो तो यहाँ से आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। अगर हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है मंडे के दिन, या फिर प्राइस नीचे से हल्का फुल्का भी 37,640 के पास ओपनिंग होके भी ऊपर की ओर जाता है, 37,720 के पास, और इस लेवल के पास जाकर इस तरीके की कोई बियरिश कैंडल देखने मिलती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अच्छी खासी बियरिश कैंडल देखने मिले, तो मतलब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर फिर से इस लेवल के पास सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, जो प्राइस को नीचे ले जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ से आप एक पुट ले सकते हैं, या फिर बैंक निफ्टी को सेल किया जा सकता है। कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा और मिनिमम नीचे की ओर 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 37,560 तक का। अगर उससे पहले भी वो यूटर्न ले लेता, आपको 1:2 अचीव हो जाता है, तो आप निकल जाइएगा या फिर अपने एसएल को ट्रेल कर दीजिएगा। ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 37,720 का, जो 20-30 पॉइंट का जोन है वो। अगर मार्केट इस लेवल के पास जाके 37,720 का जो लेवल है वहाँ से रिवर्सल ना लेके थोड़ी देर वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, कंसोलिडेशन करता है या फिर चैनल पैटर्न बनाता है, और फिर उसे ऊपर की ओर ब्रेक कर जाता है, तो ऊपर की ओर हमें अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। फिर जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,830 तक का, और उसके ऊपर भी जाता है प्राइस तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,900 तक का। क्योंकि देखिए जो मार्केट की जो एक्सपायरी के दिन जो उसने हाई लगाया हुआ था वो फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। इसलिए अगर इसे ब्रेक कर जाता है 37,720 को, या कंसोलिडेशन करके ब्रेक करे, या फिर उसे वन वे ब्रेक करके रिटेस्ट करने आके अपना जो स्विंग हाई को काटे, तो आप वहाँ से बेझिझक एक ट्रेड ले सकते। जो लो रहेगा वो एसएल रहेगा, ऊपर की ओर 1:2 1:3 इस तरीके के टारगेट आपको आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा ट्रेड लेने में। अगर वन वे ब्रेक कर जाता है तो बड़ी बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में मत आ जाइए, सिर्फ बड़ी कैंडल देख के आप ट्रेड ले लेते और वहाँ से ही प्राइस नीचे आ जाता है। वो सिर्फ आप जैसे नए जो लोग होते हैं जो एक्साइटमेंट में आके ट्रेड करते हैं, उन्हें सिर्फ ट्रैप करने के लिए इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। इसलिए प्राइस से ब्रेक करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर उसे रिटेस्ट करने आए, या फिर अपने कैंडल के हाई को जब ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले तब जाके उसमें ट्रेड लीजिएगा। 5 मिनट की कैंडल पूरी क्लोज होने दीजिए, उसका फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाए तब एंट्री लीजिए, तब ट्रेड लीजिए। वरना आप बड़ी कैंडल देख के ट्रेड लेते हो और आपके लेते ही प्राइस वहाँ से नीचे जाता है और आपका एसएल हिट हो जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। अगर प्राइस ऊपर की ओर ना जाके अपना जो नीचे का लेवल है 37,260 तक का, जो चैनल पैटर्न में फंसा हुआ है, उसका जो सबसे लो है 37,270 का, उसे ब्रेक कर जाता है और उसे ब्रेक करके रिटेस्ट करने आए, या फिर ब्रेक करके हमें कोई बियरिश फ्लैग देखने मिले, बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न, तो यहाँ से अभी आप एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें कैच करने मिल सकती है। फिर नीचे की ओर आसानी से हमें 300-400 पॉइंट्स के ऊपर भी कैच करने मिल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इतने दिनों से एक चैनल में फंसा हुआ है। इसलिए अगर नीचे की ओर ब्रेक करे तो नीचे की ओर, और ऊपर की ओर ब्रेक करे तो ऊपर की ओर, जिधर पे भी वो ब्रेक करेगा एक बड़ी मूवमेंट हमें कैच करने के लिए मिल सकती है। इसलिए इसे भी अगर ब्रेक कर जाता है तो छोटे एसएल के साथ हमें नीचे की ओर एक वन वे अच्छी रैली देखने के लिए कैच करने मिल सकती है। क्योंकि 37,260 का जो लेवल है वो नीचे की ओर देखिए चैनल पैटर्न में जो फंसा हुआ है कंटिन्यू इतने दिन से, वो उसका सबसे लोवेस्ट उसका सपोर्ट है। उसे ब्रेक कर गया और अच्छी और नीचे की ओर हमें एक शायद तक अगर रैली देखने मिल जाए तो आसानी से हमें नीचे की ओर 600-800 पॉइंट्स भी हमें कैच करने के लिए मिल सकते हैं। अगर वन वे प्राइस जाता है तो छोटे से एसएल के साथ आपको बड़ी रैली कैच करने के लिए मिल सकती है। इसलिए ये लेवल पे भी नज़र रखिएगा। अभी बात करते हैं एक आध स्टॉक की जिसमें हमें एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैच करने मिली थी। एक एगी स्कैम करके एक स्टॉक था,
उसमें देखिए इस तरीके की एक अच्छी खासी एक पैटर्न बन रही थी। उसने एक अपने हाई को एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया। देखिए ऐसी पैटर्न प्राइस एक्शन पैटर्न बन रही थी। अपने हाई को जैसे उसने एक वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया, वो कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल था और 1:2 हमारा मिनिमम टारगेट। ये जो एरो मार्क किया हुआ है मैंने, वहाँ पर हमारी एंट्री होती। एसएल छोटा था, 1:2 हमारा टारगेट, जो कि आसानी से हमें कैच करने मिल गया इस ट्रेड में। ना स्टॉक में हमारा एसएल हिट हुआ, ना कि बैंक निफ्टी में जो भी मैंने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शो की उसमें हमारा एसएल हिट हुआ। मेरे पिछले कई वीडियो आप देख लीजिए, 4-5 दिन से एक में भी हमारा एसएल हिट नहीं हो रहा है। हम कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में है। एसएल जाता भी है, पिछले 4-5 दिनों से तो एक में भी नहीं गया, लेकिन जब जाता है तब छोटा होता है और जब टारगेट मिलता है तब स्टॉक में भी हम 1:4, 1:5 इस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट हमें कैच करने मिलते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, मैंने जो भी स्टॉक दिखा है उसमें हमें आसानी से 1:4, 1:5, 1:8 तक भी हमें कैच करने मिला है। इसलिए आप ये जो भी मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको शो कर रहा हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं लाइव मार्केट में वहाँ पर चार्ट पोस्ट करता हूँ ताकि आपको किसी टिपर के भरोसे ना बैठे रहना पड़े, आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर पाए, आपको खुद को पता चले, सीखने मिले कि कॉल्स किस तरीके से जनरेट होते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।